श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। विप्र नारायण और देव देवी की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। देव देवी जो राज दरबार में जाकर नृत्य करती है, गाती है और बदले में राजा उसको कुछ भेंट प्रदान करते हैं। विप्र नारायण भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के लिए मालाएं बनाते हैं। तुलसी के बगीचे में ही उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, वहीं पर रहने लगे। देव देवी जब अपनी बहन के साथ उस स्थान से गुजर रही थी तो विप्र नारायण के सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो गई, लेकिन विप्र नारायण ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। देव देवी को अपने सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। उसने अपनी बहन से ये शर्त लगाई कि इसको मैं 6 महीने में अपने वशीभूत कर लूंगी, नहीं कर पाई तो तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। तो देव देवी अपना उद्देश्य साधने के लिए उसे बगीचे में अपनी कुटिया बना लेती है, निवास स्थान बना लेती है, वहीं पर रहने लगती है और जो सेवा विप्र नारायण करते थे वही सेवा वो करने लगती है। एक दिन बहुत जोर से बारिश आती है, बारिश में वह भीग जाती है और विप्र नारायण की कुटिया के सामने आकर खड़ी हो जाती है। विप्र नारायण ने इस प्रकार कांपने वाले घुसते हुए व्यक्ति की झलक ली। स्वभाव से वह कोमल व सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने अपना ऊपरी वस्त्र उन्हें दे दिया। विप्र नारायण को युवती के शरीर के आकर्षक सौंदर्य की झलक मिली थी। अचानक से स्वयं को भूल गए। उस पल अपने मन की कमजोरी को ना रोक पाए। संक्षेप में वह कामदेव के शिकार हो गए। अचानक युवा प्रेम में गिरे अंधे होकर उसके पास गए और उत्साह में बोले, देव देवी मैं तुमसे प्रेम करता हूं, हम विवाह करेंगे। निस्संदेह स्त्रियों की धूर्त चालें लोक प्रसिद्ध है और देव देवी इसका अपवाद नहीं थी। उसने प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकार ना करके आत्मसंयम दिखाना आवश्यक समझा। कुछ देर में देव देवी ने विप्र नारायण को वही छोड़कर पुनः अपनी साड़ी पहन ली और ऊपरी वस्त्र चटाई पर रखकर पर्णशाला से निकलकर उद्यान के कोने में आ गई। विप्र नारायण का मन पूरी तरह से अस्थिर हो चुका था देव देवी के शरीर को देखकर, और विप्र नारायण देव देवी के पास जाकर ये इच्छा व्यक्त करते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तो जो धूर्त स्त्री होती है, उस धूर्त स्त्री के मन में जो योजनाएं होती हैं, विचार होते हैं, चाल होती हैं, तो देवी देवी उसमें प्रसिद्ध थी। तो देवी देवी ने विप्र नारायण का प्रस्ताव जल्दी स्वीकार नहीं किया। कुछ देर में देव देवी ने विप्र नारायण को वही छोड़ दिया, सूखे वस्त्र पहन लिए और विप्र नारायण ने जो वस्त्र दिया था ओढ़ने के लिए उसको चटाई पर रखकर देव देवी उस कुटिया से निकलकर उद्यान के कोने में आ गई। उसके जाने के उपरांत विप्र नारायण गहन माया में डूब गए। रात भर उन्होंने पलक भी ना झपकी और देव देवी के विचार उनके मन को गहराई से प्रभावित कर रहे थे। श्री रंगनाथ के विचार उनके मन से अस्थायी रूप से मिट चुके थे। देव देवी के जाल में फंसने से पूर्व वे श्री रंगनाथ के विचारों में मग्न रहते थे, परंतु अब वे देव देवी के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच पा रहे थे। यही होता है जब कोई आसक्ति मन में बढ़ती है, चाहे वह साधक क्यों ना हो, उस भक्त के हृदय से भगवान के विचार जाने लगते हैं और उस विषय के विचार अंदर प्रवेश करने लगते हैं। तो महाराज भरत के साथ भी ऐसा हुआ था। भाव भक्ति के स्तर पे थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे, लेकिन जब हिरण के बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति और बढ़ती गई तो उनका जो साधना था, मंत्र जप था, वो कम होता गया। हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति बढ़ने से एक स्तर ऐसा आया कि पूरी तरह से साधना छूट गई और हिरण के बच्चे का विचार ही मन में घूमने लगा। मृत्यु के समय यही विचार रहने लगा और अंत में हिरण का शरीर स्वीकार करना पड़ा। अब विप्र नारायण के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब माला बनाना भूल गए भगवान का, रंगनाथ जी का विचार जो आता था वो भी चला गया। अब देव देवी का विचार आ रहा है, उसके शरीर का विचार आ रहा है। देव देवी के अतिरिक्त वे कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं। इस तरह देव देवी ने बाजी जीत ली और वह वहीं पर रहती थी, क्योंकि देव देवी तो आखिर गणिका थी। विप्र नारायण के पास
जब साधनों की कमी हो गई तब वह अपने घर चली गई। विप्र नारायण उनके विछोह को सहन न कर सके और वह भी अपनी कुटिया छोड़कर देव देवी के यहाँ चले गए। अब यहाँ उनका कौन स्वागत करेगा? उनको घर के अंदर भी आने नहीं दिया गया। फिर भी वह देव देवी के घर के बाहर बरामदे में लेट गए। अब देव देवी यही चाहती थी, इसलिए उसने विवाह नहीं किया था। वो विरह में विप्र नारायण को तड़पाना चाहती थी। वो दिखाना चाहती थी, देखो मैंने अपने सौंदर्य से इस महान भक्त को आकर्षित कर लिया, अपने वशीभूत कर लिया है। तो देखा पूरी तरह विप्र नारायण उनके चिंतन में पागल हो चुके हैं। तो उस समय देव देवी वो स्थान छोड़कर अपने महल में चली गई जहां पे वो रहती थी। उसके बाद में विप्र नारायण भी उसके बिना रह नहीं पाए, वो भी उसके पीछे पीछे चल दिए। अब उनको देव देवी के घर में तो प्रवेश मिलने वाला नहीं था, इसलिए बाहर बरामदे में उसके चिंतन में, उसके विचार में डूबे रहते, वहीं पर लेटे रहते। किस प्रकार इंसान मोहताज हो जाता है, गुलाम हो जाता है विषय का, इससे पता चलता है। ये भाग्य की विडंबना थी, हालांकि अस्थाई थी। विप्र नारायण का हृदय जो पहले श्री रंगनाथ के चरण कमलों में हंस के समान लगा हुआ था, अब अपनी प्रिया के जाल में फंस गया था। यह कैसा पतन था, जिन्होंने सर्वसंग त्यागी की भांति जीवन व्यतीत करने के लिए श्रीरंगम के पवित्र स्थल का आश्रय स्वीकार किया था। अब वह कामदेव के बाणों का शिकार होकर यौन प्रेम के बंधन में फंस गए थे। कैसी दुर्दशा हो गई विप्र नारायण की। विप्र नारायण का हृदय जो पहले रंगनाथ भगवान के विचारों में डूबा रहता था, अब वही मन देव देवी के जाल में फंस गया था। बड़ा भयावह पतन था। लोग उनको सर्वसंग त्यागी के नाम से जानते थे। संसार के सभी विषयों को इन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया है। लेकिन अब लोगों ने देखा विप्र नारायण का मन पूरी तरह से देव देवी के जाल में फंस गया है, कामदेव के दास बन गए हैं, कामदेव के बाणों के शिकार हो गए, यौन प्रेम में बंध गए हैं। तो कितना अपशब्द बोले होंगे लोगों ने, कितनी निंदा की होगी विप्र नारायण की। चरित्र एकदम से नीचे गिर जाता है। चरित्र को संभालना बड़ा मुश्किल है। कुछ ही दिनों में भगवान की कृपा से एक रहस्यमयी घटना घटी। यह प्राकृतिक है कि कुछ भी शुभ होने का श्रेय भक्त भगवान की कृपा को देता है, जबकि कुछ भी बुरा घटित होने पर वह उसे पूर्व नियोजित भाग्य का अंश मानता है। इन कष्टकर परिस्थितियों में वह व्यग्र किम किम कर्तव्य विमूढ़ शोक संतृप्त नहीं होता और शांत चित्त व धैर्यवान बना रहता है। यह एक भक्त के मानसिक संतुलन का मनोभाव है। जब रात हुई तब भगवान रंगनाथ एक स्वर्ण पात्र लेकर दूत के वेश में देव देवी के यहाँ पहुंचे। अपने को विप्र नारायण का एक दूत बताते हुए देव देवी के हाथ में स्वर्ण पात्र को देते हुए कहा कि यह भेंट विप्र नारायण को ने भेजी है और वह बाहर खड़े हैं। यह कहकर वह तुरंत चले गए। वह बाहर लेटे हुए विप्र नारायण को भी यह समाचार देते हुए गए कि देव देवी उससे मिलने के लिए बहुत आतुर है। अब भगवान अपने भक्तों के साथ खेल खेलते हैं। अब भगवान ने क्या किया, एक रात स्वयं भगवान रंगनाथ एक स्वर्ण सोने का पात्र लेकर दूत बनकर आए देव देवी के घर में, और विप्र नारायण का एक दूत अपने को बताते हुए देव देवी के हाथ में वह स्वर्ण पात्र उन्होंने दे दिया और कहा ये भेंट विप्र नारायण ने ही भेजी है, वे बाहर खड़े हैं। यह कहकर भगवान वहां से चले गए और बाहर लेटे हुए विप्र नारायण को भी यह समाचार बताया कि देव देवी उससे मिलने के लिए बहुत आतुर है, तुम अंदर जाओ। इतने में देव देवी भी वहां बाहर पहुंच गई और विप्र नारायण को अपने घर के अंदर ले गई और रात आराम से बीती। दूसरे दिन सवेरे मंदिर खुलते पुजारियों ने देखा कि भगवान की पूजा का एक स्वर्ण पात्र अदृश्य है। मंदिर के अधिकारियों ने तुरंत यह समाचार चोल राजा को पहुंचाया। राजा स्वयं इसका पता लगाने लगा। जांच पड़ताल के वक्त देव देवी के घर की एक नौकरानी के द्वारा इसका पता लगा कि एक नया स्वर्ण पात्र देव देवी के यहाँ है। वहीं पर उक्त पात्र मिल गया।
अब भगवान रंगनाथ के पुजारी जब मंदिर को खोले सुबह सुबह, तो उन्होंने देखा भगवान का सोने का एक बर्तन कम है। पुजारी ने बात चोल राजा को पहुंचाई। चोल राजा ने अपने सिपाहियों को राज्य में भेजा, ढूंढो भगवान के सोने का बर्तन कहाँ पे छिपा हुआ है, किसने चुराया है। तो देव देवी के घर में एक नौकरानी थी, उसके द्वारा पता चला कि वह सोने का पात्र देव देवी के घर में है। और वहां पर जब सिपाही गए तो वह पात्र सोने का मिल गया। देव देवी से जांच पड़ताल करने पर उसने कहा कि कल रात कोई उसके घर आया था, यह कहकर वह पात्र दिया था कि वह विप्र नारायण का दूत है और उन्होंने इसे भेंट स्वरूप भेजा है। तुरंत वह व्यक्ति चला गया। अब देवी देवी से पूछताछ की गई, ये पात्र तुम्हारे पास कैसे आया? उसने भी बताया, विप्र नारायण के द्वारा भेजा गया एक दूत आया था, उसने मुझे स्वर्ण पात्र दिया और स्वर्ण पात्र देकर वह वहां से चला गया। जब विप्र नारायण से जवाब तलब किया गया, उन्होंने बताया कि वह स्वर्ण पात्र के संबंध में अनभिज्ञ है, उनका कोई नौकर या दूत नहीं है और उन्होंने किसी दूत के द्वारा स्वर्ण पात्र नहीं भेजा है। अब राजा के सिपाहियों ने, मंत्रियों ने विप्र नारायण से भी पूछताछ की, जो देव देवी बता रही सच है? तो विप्र नारायण ने कहा, नहीं सच नहीं है, मेरा कोई दूत ही नहीं है, ना मैंने कोई स्वर्ण पात्र भेजा है। चोरी का माल प्राप्त करने के कारण देव देवी पर जुर्माना लगाया गया। आगे की जांच पड़ताल करने हेतु राजा ने विप्र नारायण को हिरासत में रखने का आदेश दिया। स्वर्ण पात्र मंदिर में भेजा गया तो देव देवी पे जुर्माना लगा दिया, विप्र नारायण को हिरासत में ले लिया, कैद खाने में डाल दिया और जो भगवान का स्वर्ण पात्र था वो मंदिर में पहुंचा दिया। उस दिन रात को राजा इस विषय पर बहुत चिंतित थे। इस पर सोचते हुए उनकी आंख लग गई। राजा के स्वप्न में भगवान रंगनाथ दर्शन देकर कहते हैं, विप्र नारायण निर्दोष है, इस चोरी के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। एक विशेष प्रयोजन से मैंने स्वयं दूत बनकर देव देवी के यहाँ जाकर उसे स्वर्ण पात्र दिया। विप्र नारायण को मुक्त कर दे, इसी में मेरी प्रसन्नता है। राजा चकित होकर उठे, भगवान के दर्शन से वे बहुत प्रसन्न चित्त थे। दूसरे दिन राजा ने अपने अधिकारियों को बुलाकर सारा वृत्तांत बताया। विप्र नारायण को बड़े आदर के साथ बुला लाने के लिए कहा गया। देव देवी से वसूला गया जुर्माना भी तुरंत उसे वापस कर देने का आदेश दिया। विप्र नारायण के पहुंचते ही राजा ने उनको प्रणाम किया और उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगी। उनका बड़ा सम्मान करके आदर सहित नंदन वन में पहुंचा दिया। तो उसी रात राजा की आंख लग गई। विश्राम करने पर राजा को स्वप्न में भगवान रंगनाथ ने दर्शन दिया और कहा, विप्र नारायण को जो तुमने कैद खाने में डाल रखा है वह निर्दोष है, उसका इस चोरी से कोई संबंध नहीं है। मैं ही दूत बनकर आया था और देव देवी को मैंने ही दूत बनकर वह सोने का पात्र दिया था, इसलिए विप्र नारायण को जेल से मुक्त कर दो, इसी में मेरी प्रसन्नता है। राजा चकित हो गए, तुरंत उठे और भगवान के दर्शन जो उन्होंने स्वप्न में प्राप्त किए थे उससे बड़े प्रसन्न चित्त थे। दूसरे दिन राजा ने तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश दिया, विप्र नारायण को छोड़ दो, बड़े आदर के साथ उनको यहाँ पे ले आओ और देव देवी से जो जुर्माना हमने लिया है, कर वसूला है, उसको वापस कर दो। विप्र नारायण के पहुंचते ही राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका आदर किया, उनका सत्कार किया और राजा ने क्षमा मांगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई है। राजा ने विप्र नारायण का बड़ा सम्मान करके उनको नंदन वन में पहुंचा दिया, जहां पे वे पहले रहते थे, जहां पे उन्होंने पहले अपनी कुटिया बनाई थी, उस कुटिया में उनको पहुंचा दिया आदर सहित, सम्मान सहित। अब विप्र नारायण को एहसास हुआ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं क्या था और क्या बन गया। मैं पहले भगवान का भक्त था, भगवान की सेवा करता था, लेकिन एक देव देवी के चक्कर में आके मैंने अपना चरित्र नष्ट कर लिया। अब विप्र नारायण को इसका बहुत पश्चाताप होगा, बहुत दुख होगा और पश्चाताप के कारण जो हमने पूर्व में किए हुए पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार से विप्र नारायण दुखी होंगे, पश्चाताप करेंगे, उनकी क्या भावना होगी, उनके क्या विचार होंगे, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।